नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष श्रृंखला जो इतिहास के तीनों पार्टों को कवर करता है, जो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए या फिर यूपीएसआई के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही बनाया गया है, जो टू द पॉइंट होगा, जिसमें आपका जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों का जो है समावेश होगा। तीनों इतिहास का समावेश होगा, जो आपकी एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से अति महत्वपूर्ण होगा। और यह पीडीएफ आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को देखते हुए ही बनाया गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसमें ऐसे क्वेश्चन या फिर ऐसा टू द पॉइंट डाला गया है जो कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी अति संभावित प्रश्न इन तीनों पार्टों से बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास। जब प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपका आधुनिक इतिहास और उसके बाद फिर लेकर आएंगे उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास जो है लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास की परिभाषा जानते हैं, या इतिहास किसे कहते हैं। तो आपका इसमें हो जाएगा, एक मिनट पेंसिल ब्रश ले लेता हूँ। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो हिस्टोरिका शब्द है उसी से इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई। हिस्टोरिका का अर्थ होता है जांच करना, यानी कि जांच करना। हिस्टोरिका का अर्थ क्या होता है? जांच करना, अर्थात अन्वेषण करना, यानी कि अन्वेषण करके किसी चीज़ की जानकारी लेना, वही इतिहास है या वही हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका का अर्थ है सीधी सरल भाषा में जांच करना या अन्वेषण करना। ठीक, अब आगे देखता हूँ। जो है कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप भी पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे कि इतिहास के पिता जो हेरोडोटस को कहते हैं। ये आपका लगभग संभावित क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के पिता किसे कहते हैं, ये आपका अति महत्वपूर्ण है, जो है क्वेश्चन बनता है। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं, क्योंकि प्राचीन लेखकों में वे पहले लेखक थे जिन्होंने अपने लेखों को तार्किक और विषय क्रम में व्यवस्थित किया और साथ ही अपने लेखों को सत्यता को प्रमाणित किया। इसलिए उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय लोग अपने देश को भारतवर्ष के रूप में जानते हैं, यानी कि जो प्राचीन भारतीय सभ्यता थी, जो प्राचीन भारत के लोग थे, वो जो है अपने देश को भारतवर्ष के नाम से जानते थे। भारतवर्ष के रूप में जानते थे। इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। इसे जम्बूद्वीप, यानी जम्बूद्वीप का अर्थ होता है जामुन के वृक्ष के, यानी कि जामुन के वृक्षों का महादेश, इसलिए इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। जम्बूद्वीप का अर्थ होता है जामुन के वृक्षों का महादेश, इसलिए इसे जम्बूद्वीप भी कहा गया या कहा जाता था। अब ये तो इतिहास की परिभाषा हो गई। अब हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे वेद, जो आपकी टू द पॉइंट होगा और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वेद तो प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में 4 वेद हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं। पहला है ऋग्वेद, पहला है ऋग्वेद, पहला क्या है? ऋग्वेद है। दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद है। तो वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
तो 4 वेद हैं। फिर आगे देखते हैं, इनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द यानी कि विद, जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत शब्द विद विद से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। विद मतलब जानना। इनकी जो हमारे 4 वेद हैं वो संस्कृत के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। इन्हें अपौरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। इन्हें अपौरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जो वर्ड डार्क में दिया गया है वो आपको समझ लीजिए आपके कॉन्शियस माइंड में रचना और बसना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछ ले जाते हैं जो हम परीक्षा हॉल में गलत करके चले जाते हैं। इसलिए जो शब्द अति महत्वपूर्ण है, जो आपके कॉन्शियस माइंड में रचना और बसना चाहिए, वो डार्क कर दिया गया ताकि आपका फोकस उस पर विशेष रूप से पड़े। तो जो हमारे वेद हैं उन्हें अपौरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारे वेद हैं उन्हें श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सुनना। श्रुति मतलब जिसका अर्थ होता है सुनना या सुनने वाला। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से हस्तांतरित होते रहते हैं, यानी कि जो हमारे वेद हैं ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये मौखिक रूप से, जैसे मान लीजिए हमको वेद की जानकारी हो गई, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। फिर ऐसा एक चक्र जो है मौखिक रूप से चलता रहता है। तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है और इसका अर्थ होता है सुनना, और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से हस्तांतरित होते रहते हैं। और आगे देखते हैं, वेद जो है मूल रूप से श्लोक और प्रार्थनाएं, जो वेद हैं, वेद जो है मुख्य रूप से या मूल रूप से श्लोक और प्रार्थनाएं हैं, जो लोगों के अलग अलग समूहों द्वारा ईश्वर को अर्पित किए गए हैं। यानी कि जो हमारे वेद हैं वो श्लोक और प्रार्थनाएं हैं जो अलग अलग समूहों द्वारा ईश्वर को अर्पित की गई है। इन्हें संहिता भी कहा जाता है। अगर आपका प्रश्न बनता है कि वेदों को क्या कहा जाता है, तो इसमें यदि आपकी ऑप्शन में संहिता रहे तो आप बिल्कुल संहिता पर टिक करके चले आइएगा। तो वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता भी कहा जाता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अब हम एक एक वेद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला वेद है ऋग्वेद। पहला कौन सा है? ऋग्वेद है, ऋग्वेद। तो टू द पॉइंट में देखेंगे इसको। ऋग्वेद यह चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो हम सबसे पुराने वेद को ऋग्वेद को मानते हैं। जो हमारा सबसे पहले वेद आया था वह कौन सा था? ऋग्वेद था। और इसमें मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं। यानी जो हमारा ऋग्वेद है उसमें केवल देवताओं की ही स्तुतियां हैं। इसमें 1017 सूक्ति है। पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं, तो इसमें सूक्तियों की संख्या कुल 1017 होती है। और कभी कभी प्रश्न बनता है कि बालखिल्य जो सूक्त की कुल संख्या का मतलब कि कुल सूक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1028 बना, यानी कि इसमें 11 बालखिल्य हैं। जो सूक्ति जो ऐसे नॉर्मल तो हमारा 1017 है, लेकिन जब बालखिल्य उसमें मिल जाता है तो कुल सूक्तियों की संख्या 1028 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1028 हो जाती है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीन मंडल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां है, जो संतों के विभिन्न परिवारों से संबंध रखते हैं।
9वां और 11वां मंडल पूर्ण रूप से वैदिक देवता सोम को समर्पित है, यानी कि जो हमारा 9वां मंडल है और 11वां मंडल वह जो है पूर्ण रूप से वैदिक देवता सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। और 9वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुषोक्त श्लोक जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन होता है, यानी कि जो हमारा 9वां मंडल होता है उसमें पुरुषोक्त श्लोक है और उसमें 4 वर्ण पाए जाते हैं। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो है उत्पत्ति का वर्णन है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो हमारे 4 वर्ण हैं वो कौन से मंडल में पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन दे देगा। अगर आपका ऑप्शन में 9वां आता है तो आप बिल्कुल 9वां टिक करके चले आइएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारे 4 वर्ण हैं वो कौन से मंडल में उनका जिक्र किया गया है या उनकी कौन से मंडल में उत्पत्ति का वर्णन है। तो आपका जो है उत्तर होगा 9वां मंडल जो है पुरुषोक्त श्लोक है जिसमें 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आगे गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे पवित्र श्लोक माना जाता है, यानी कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद का सबसे पवित्र श्लोक माना जाता है, जिसका वर्णन जो है विश्वामित्र द्वारा लिखे गए 3रे मंडल में यह मंत्र सूर्य से संबंधित है, यानी सूर्य को संबंधित करता है। यानी कि जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद का सबसे पवित्र श्लोक है और यह विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। यह मंत्र सूर्य को संबंधित है, यानी कि सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध उपनिषद, ऋग्वेद में कौन कौन से प्रसिद्ध उपनिषद हैं देखते हैं। तो ऋग्वेद में जो है प्रसिद्ध उपनिषद है, पहला है ऐत्रेय उपनिषद। कौन सा? ऐत्रेय उपनिषद। और दूसरा है कौशितकी उपनिषद। ऐत्रेय कई बार पूछा गया है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐत्रेय कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। और इनका पाठ होत्री पुरोहित के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो इसको पढ़ता है उसे होत्री कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो हमारा ऋग्वेद है जो उसे पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो आपका जो उसका पाठन करता है उसे होत्री कहते हैं। आगे ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगे अब हम बात करेंगे यजुर्वेद की। अब हम बात करेंगे दूसरा आपका जो है यजुर्वेद है। दूसरा जो है आपका यजुर्वेद है। दूसरा यजुर्वेद है। इसमें यह विभिन्न बलिदानों की रीतियों का संग्रह है। जो यजुर्वेद है जितने भी बलिदान की रीतियां हैं इन सभी का संग्रह है। यह 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में की गई टीका है, और दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद होता है उसमें बलिदान के सूत्र और रीतियाँ को जो है में व्यक्त किया गया है। यजुर्वेद के महत्वपूर्ण उपनिषद जो यजुर्वेद के महत्वपूर्ण उपनिषद हैं वह बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, और दूसरा है कथा उपनिषद। और तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है वह किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े सभी ब्राह्मणों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा है। ऋग्वेद का पाठ अथर्वायु पुरोहितों द्वारा किया जाता है। जो ऋग्वेद का पाठ होता है वह अथर्वायु पुरोहितों द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दें, इतिहास जो है कोई चीज़ समझने वाली चीज़ होती है और कोई चीज़ आपको उसको रटना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है।
तो आप दोनों चीज़ें लेकर चलिए, जो चीज़ समझने लायक है उसको समझिए, और जो चीज़ नहीं याद होती, जो नहीं समझ में आता, उसको आपको रटना ही पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। अब तीसरा हम बात करेंगे, तीसरे की बात करेंगे, ये आपका सामवेद जो है वो तीसरा है, सामवेद तीसरा वेद है। तो जो सामवेद होता है वह संगीत विज्ञान की उत्पत्ति का समावेश है, यानी कि जो हमारा सामवेद है उसमें क्या होता है कि संगीत विज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसमें विशेष प्रकार के पुरोहितों उद्गात्र द्वारा इन्हें गाया जाता है, यानी कि जो इसको सामवेद में जो संगीत का समावेश है, जो उसे गाता है उसे उद्गात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गात्री कहा जाता है। जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे उद्गात्री कहा जाता है। इसे गीतों की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। इसे अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से वेद को गीतों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सामवेद। सामवेद के प्रसिद्ध उपनिषद हैं, इसके जो उपनिषद हैं वो है छंदोग्य उपनिषद, इसमें भगवान कृष्ण का वर्णन है, और दूसरा है केना उपनिषद। अब हम चौथा बात करते हैं। दोस्तों ये बेहद शार्ट फॉर्म में बनाया गया है, आप ये मत समझिए कि पूरा विस्तृत। आपका जो केवल क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव, जो आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है, उन्हीं टू द पॉइंट को इसमें डाला गया है, ताकि बहुत लंबा भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। इसलिए अब हमारा चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू सम्मोहन विद्या का संग्रह है। जो हमारा अथर्ववेद है यह तंत्र मंत्र जादू टोना का सम्मोहन विद्या का संग्रह होता है। अथर्ववेद शब्द का अर्थ होता है जादुई सूत्र। इसका अर्थ ही होता है कि जो हमारा अथर्ववेद है इसका अर्थ ही होता है जादुई सूत्र। इसका अर्थ ही होता है जादुई सूत्र होता है। इन स्रोतों का उद्देश्य भूत पिशाच को भगाने, मित्रों का विश्वास जीतने और ठोस सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारा अथर्ववेद है वह जो है इसका उद्देश्य भूत पिशाचों को भगाने के लिए, अपने मित्रों का विश्वास जीतने के लिए और अपनी ठोस सफलता प्राप्त करने के लिए जो है इसका अध्ययन किया जाता है, या उसमें इन सब बातों का समावेश है। अथर्ववेद से कोई ब्राह्मण नहीं जुड़ा हुआ है। जो हमारा अथर्ववेद है उससे कोई भी ब्राह्मण नहीं जुड़ा हुआ है। और अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं उसमें आपका जो है मुंडक उपनिषद, उसमें सत्यमेव जयते का वर्णन है। जो अथर्ववेद के उपनिषद हैं उसमें आपका जो है मुंडक उपनिषद है, जो कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया है किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपका ये मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है, और अगर क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते का वर्णन कहाँ पर है तो मुंडक उपनिषद आपका उत्तर हो जाएगा, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम एक तरफ देखेंगे वेद और दूसरी तरफ हमारा उपवेद और इससे जुड़ी विषय वस्तु। यानी कि जो हमारा ऋग्वेद है यह आयुर्वेद से संबंधित है। इसका उपवेद है आयुर्वेद है, इसका उपवेद है आयुर्वेद, और इसका विषय वस्तु है चिकित्सा या जीवन। दूसरा है यजुर्वेद, इसमें जो है इसका उपवेद है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद है, और इसका विषय वस्तु है धनुर्विद्या और युद्ध कला जो है सिखाता है। तीसरा है सामवेद, इसका उपवेद है गंधर्ववेद, इसमें संगीत नृत्य और पद्य का जो है समावेशन है। चौथा और हमारा आखिरी और सबसे पुराना वेद है अथर्ववेद, और इसका उपवेद है शिल्पवेद, जो अभियांत्रिकी और वास्तुशिल्प जो है से संबंधित है। इसका विषय वस्तु है अभियांत्रिकी और वास्तुशिल्प। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा वेद यहाँ से ख़त्म होता है। अब आगे हम चलते हैं, अन्य साहित्यिक स्रोत देखते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया। तो इसमें ब्राह्मण जो है ये विस्तृत गद्य है। इसमें स्रोतों और प्रार्थनाओं, जादू और बलिदान की व्याख्या है। इसे शतपथ ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका जो है शतपथ ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है।
आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है आरण्यक। ब्राह्मण आता है, उसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक शब्द इसका शाब्दिक अर्थ होता है वन। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है वन। क्या होता है? वन होता है। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है वन होता है। इन्हें वन की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें वन की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। ये रहस्यवाद, नैतिक मूल्य और दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। जो हमारा आरण्यक उपनिषद है, यह जो है वन की पुस्तक है। सबसे पहली बात, इसका अर्थ होता है वन, और यह किसी वन की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। और इसमें रहस्यवाद, नैतिक मूल्य और दार्शनिक सिद्धांतों को दर्शाया गया है। और इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध आरण्यक बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक है। फिर इसके बाद आता है अगला उपनिषद। इसके बाद अगला आता है उपनिषद। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के समीप अध्ययन हेतु बैठना। यानी कि किसी जिस चीज़ का आप अध्ययन कर रहे हैं उसके समीप बैठना, उसका अध्ययन करना, उसे ही उपनिषद कहते हैं। यानी कि उपनिषद का अर्थ होता है किसी के समीप अध्ययन हेतु बैठना, किसी के समीप अध्ययन हेतु बैठना। इन्हें वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें जो उपनिषद है उसे वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है वेदों का अंत। जिसका अर्थ होता है वेदों का अंत, क्योंकि ये वैदिक अवधि का अंतिम चरण को निरूपित करता है। यानी कि यह जो वैदिक अवधि के अंतिम चरण को निरूपित करता है और वेदों को परम उद्देश्य को व्यक्त करता है। यानी कि जो हमारा उपनिषद है, इसका अर्थ होता है किसी के समीप अध्ययन हेतु बैठना। इन्हें वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है कि वेदों का अंत, क्योंकि ये वैदिक अवधि का अंतिम चरण को निरूपित करता है और वेदों को परम उद्देश्य को व्यक्त करता है। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कुल होती है 108। 108। इसमें कुछ मुख्यतः हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, मोक्ष का वर्णन करते हैं। फिर इसके बाद आता है वेदांग। वेदांग यानी कि वेदों को समझने के लिए वेदांग को महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तक हम वेदांग को नहीं समझेंगे तब तक हम वेदों को नहीं समझ पाएंगे। यानी कि जो वेदांग होता है वो वेदों को समझने के लिए वेदांग को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वैदिक साहित्य में इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया। इसे वैदिक साहित्य में जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। और अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, यानी कि इसका अर्थ हुआ उच्चारण। दूसरा है छंद, यानी कि पद्य पिंगल ने छंद शास्त्र की रचना की थी। तीसरा है व्याकरण, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। यानी कि जो हम कभी कभी हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि व्याकरण की रचना किसने किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पाणिनि। इन्होंने अष्टाध्यायी की भी रचना की। फिर चौथा है निरुक्त शब्दों की व्याख्या, यक्ष के निरुक्त की रचना की। पांचवा है ज्योतिष शास्त्र, वेदांग ज्योतिष पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। और छठा अंतिम है कल्प, यानी कि बलिदान संबंधी रीतियां हैं। तो पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपना दूसरे चैप्टर की तरफ, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व की घटना है। तो आज अभी हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हमारा जो है पहला चैप्टर ख़त्म हुआ और अब आता है दूसरा चैप्टर जो सिंधु घाटी की सभ्यता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ताम्र युगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है। तो इस सभ्यता को
ताम्रयुगीन सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को जो है ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को जो है ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1921 में, इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1921 में जो है 1921 में पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल का पता चला। यानी कि जो हमारी ताम्रयुगीन सभ्यता है वह हड़प्पा संस्कृति भी उसे कहा जाता है। और इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1921 में जो है पश्चिम पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल का पता चलता है। उसके बाद वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य क्रमशः श्री राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। इसके बाद हड़प्पा संस्कृति का नामकरण सर जॉन मार्शल ने किया था। यानी कि जो हमारी हड़प्पा संस्कृति का नामकरण किया था वह जो है सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। डी व्हीलर ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा। जो हमारे डी व्हीलर थे इन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता भी कही। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू कश्मीर यानी कि उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक, यानी कि उत्तर में अगर हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा घाटी की सभ्यता की बात करें तो आपका उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र से लेकर उत्तर पूर्व मेरठ तक था। यह सूचना क्षेत्र एक त्रिभुज के आकार का है। यानी कि यह जो सूचना क्षेत्र जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वह त्रिभुजा आकार के ऐसे इस आकार की बनी हुई है। यानी कि जो हमारा इसका सूचना है या इसका समूचा क्षेत्र है वह त्रिभुजा आकार का है। इसका पूरा क्षेत्रफल, अगर इसके पूरे क्षेत्रफल की बात किया जाए तो जो है 1,02,99,600 इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। आगे बात करें तो 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य किसी भी संस्कृति का क्षेत्रफल हड़प्पा संस्कृति से अधिक नहीं। यानी कि हम अगर तुलना की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के मध्य किसी भी संस्कृति का क्षेत्रफल हड़प्पा संस्कृति से अधिक नहीं था। आगे है, अब तक इस उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1000 स्थलों का पता लग चुका है। अब तक इस उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1000 स्थलों का पता लग चुका है। एक 1000 स्थलों का पता लग चुका है। यदि अब हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है प्रेतों का टीला, यानी कि मृतकों का टीला। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। वर्तमान में दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। यानी कि अगर हम वर्तमान की बात करें तो चाहे हड़प्पा सभ्यता हो चाहे मोहनजोदड़ो हो, वो जो है आपका वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंधु 443 किलोमीटर दूर थे और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन सी नदी है, सिंधु नदी, जो एक दूसरे को जोड़े हुए है। तीसरा नगर सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के करीब दक्षिण में चनुधड़ो था
और चौथा नगर गुजरात में खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल था। पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। वह छठा नगर बनवाली है, हरियाणा में पड़ता है, कि हिसार जिले में था। यानी कि ये हमारी जो ये आपका लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, चनुधड़ो हो गया, ये क्वेश्चन बनाता है कि कौन किस स्थान पर है। जैसे हमारा कभी कभी पूछ लेता है कि कालीबंगा किस स्थान पर है। गुजरात ऑप्शन दे देगा, राजस्थान दे देगा, हरियाणा दे देगा, इस तरह से आपका ऑप्शन दे देगा। तो आपको देखना है कि कौन सा स्थल किस एरिया में है, किस स्थान पर है, आपको उसे याद करना होगा, आपको उसे रटना होगा। तो जैसा कि कालीबंगा राजस्थान में, यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ वहाँ होती थी, इसलिए उसका नाम कालीबंगा पड़ गया। छठा नगर जो है बनवाली है, जो आपके हरियाणा के हिसार ज़िले में था, और चंद्रधरो गुजरात की खंभात की खाड़ी में है। तो इस तरह से जो है वहाँ के जो नगर है अलग अलग जगह बसे हुए थे। और आगे कालीबंगा की तरह इसने भी दो संस्कृत अवस्थाएं देखी, यानी जो कालीबंगा की तरह जो बनावली है, वो भी इसके दो संस्कृत अवस्थाएं देखी गई, जैसे हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय की गणना हेतु 14 जैसी 14 जैसी आधुनिक पद्धति का प्रयोग किया गया। मोसोपोटामिया से प्राप्त हड़प्पा मोहरे अतिरिक्त सहायता प्रदान करती हैं, यानी कि मोसोपोटामिया से प्राप्त हड़प्पा मोहरे अतिरिक्त सहायता प्रदान करती हैं। अधिकतम स्थलों की खोज S.R. राव ने गुजरात 190 स्थलों पर किया था। अधिकतम स्थलों की खोज S.R. राव ने गुजरात में 190 स्थलों पर किया। अभी तक 350 स्थलों का खनन हो चुका है। सबसे छोटा स्थल अल्लाह दिनो है। सबसे छोटा स्थल की अगर बात करें तो अल्लाह दिनो है। भारत में सबसे बड़े स्थल की बात करें तो धौलावीरा और राखीगढ़ी सबसे बड़े स्थल हैं। धौलावीरा और राखीगढ़ी जो है सबसे बड़े स्थल हैं। 3 केंद्रीय स्थलों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धौलावीरा, 3 जो है केंद्रीय स्थल हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धौलावीरा है। वैसे तो स्थलों की संख्या जिन्हें नगर माना जाता है 6 हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में संभवतः व्यावसायिक का शासन था। अब हम लोग देखेंगे कि अति महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल जो आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, उसमें कभी कभी नदी भी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं, आपका यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे विशेष ध्यान से देखिएगा। तो पहला है यहाँ उत्खनन करता है, यहाँ पर ये मिट गया है, यहाँ पर उत्खनन करता है यानी खोज करता, उत्खनन करता, आप समझ लीजिए उत्खनन करता। तो हमारा जो हड़प्पा है वह रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, जो इसका 1921 में इसका खनन किया गया था। किसने किया था? D.R. शाहनी द्वारा। दूसरा है मोहनजोदड़ो, यानी कि यह सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, यह 1922 में इसका खनन हुआ था। और इसके खोजकर्ता या उत्खनन करता है R.D. बनर्जी हैं। तीसरा है चनुधड़ो, यह भी सिंधु नदी के तट पर है, यह 1925 में हुआ था। इसके खोजकर्ता खननकर्ता M.G. मजूमदार हैं। चौथा है कालीबंगा, जैसे कि अभी मैंने बात किया था कालीबंगा किस स्थान पर है, तो यह राजस्थान पर है। कालीबंगा यानी काली चूड़ियों के नाम पर पड़ा था कालीबंगा, जो घाघर नदी के तट पर है। इसके बारे में 1953 में पता चला, और यह इसके खननकर्ता A.N. घोष हैं। A.N. घोष 1953 में। चौथा है रोपण, यह 1953 में घाघर नदी के, यानी कि यह भी घाघर नदी के 1953 में तलवार और बिष्ट द्वारा किया गया था। छठा है लोथल, यह गुजरात में पाया जाता है। यह भोगवा नदी के किनारे है, तट पर है, और यह 1957
में खोजा गया था और एस.आर. राव द्वारा उत्खनन किया गया था। सातवां है सतकांगेडोर। यह दशक नदी के किनारे है, तट पर है। यह 1962 में खोजा गया था और यह ओरेल तियन इसके उत्खनन करता है। आगे है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा यह भी दशक नदी के किनारे है। यह 1964 में जेपी जोशी द्वारा खोजा गया था। आगे है बनवाली। यह हरियाणा में पड़ता है और यह सरस्वती नदी के तट पर है। 1973 में इसे खोजा गया था। आर.एस. विस्ट द्वारा खोजा गया था। अंतिम है धौलावीरा। यह भी गुजरात में है और यह 1967 यानी से 1991 जोशी विस्ट द्वारा खोजा गया था। महत्वपूर्ण स्थल के बारे में अब हम देखेंगे। महत्वपूर्ण स्थल जैसे हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा के दुर्ग में 6 अनाजगार पाए गए हैं। यानी कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अनाजगारों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अनाजगार पाए जाते हैं जिसमें अनाज रखे जाते थे। प्रत्येक अनाजगार की माप, कभी कभी माप भी पूछ लिया जाता है, तो आपका माप हो जाएगा 15.23 गुणे 6.03 मीटर जो है, इतना अनाजगार का माप था। और इन्हें नदी तट से कुछ मीटर की दूरी के भीतर ही बनाया गया, यानी जो नदी है उसके कुछ एक तरीके से नदी के तट से कुछ दूर पर ही इसे बनाया गया था। यहाँ 2 कमरों का बैरक भी मिलता है, यानी कि इस अनाजगार में 2 कमरों का बैरक भी मिलता है। आगे है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। तो हम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार जो है इसके बारे में पूछा जाता है, तो यह मोहनजोदड़ो में था जो सबसे विशाल स्नानागार प्रतीत होता है। यह किले के बीच में स्थित है। इसकी माप कभी कभी माप भी पूछ लिया जाता है, तो माप 11.88 गुणे 7.01 है। इसका माप पूछा जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 11.88 गुणे 7.01 मीटर है। और गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर इसका गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, यानी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। कभी कभी हमारा ये माप भी पूछ लिया जाता है, तो माप को याद करना आपका, यानी कि जो अगर स्नानागार की बात करेगा तो 11.88 गुणे 7.01 मीटर, और अगर गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर गहरा है। और मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत की अगर बात करें तो इसमें इमारत सबसे विशाल अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा भी है। आगे मोहनजोदड़ो में प्राप्त अन्य ढांचों में स्तूप, हमाम, विधान भवन, एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति और 2 कांसे की तलवारें प्रमुख हैं। कांसे की आकृतियां सर्वाधिक संख्या में मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं, यानी कि जो हमारे कांसे की आकृतियां सर्वाधिक संख्या मोहनजोदड़ो में ही पाई गई हैं। आगे है मोहनजोदड़ो में एक बैठे हुए पुजारी की चूना पत्थर की प्रतिमा भी मिली है। मोहनजोदड़ो में अधिकतम संख्या 57% मोहरें मिली हैं और इसके बाद हड़प्पा में 36% का स्थान आता है। इसके बाद हम चनूधरों की बात करेंगे। पहले हमने हड़प्पा की बात किया, फिर मोहनजोदड़ो की बात किया, फिर अब चनूधरों की बात करेंगे। यहाँ मिट्टी के बर्तन, दवात और लिखने की मेज़ पाई गई हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, दवात, लिखने की मेज़ पाई गई है। यहाँ कोई भी किला प्राप्त नहीं है, यानी कि चनूधरों में कोई भी किला प्राप्त नहीं है। वहाँ पर मिट्टी के बर्तन, दवात, लिखने का मेज़ जो है पाया गया है। अगला है कालीबंगा। आपके दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कालीबंगा कहाँ है। कालीबंगा जैसा कि हमने अभी बताया था कि राजस्थान में है। काली चूड़ी याद कर लीजिएगा, कालीबंगा काली चूड़ी, कालीबंगा काली चूड़ी राजस्थान, कालीबंगा काली चूड़ी राजस्थान। तो कालीबंगा के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अग्निवेदी पाई गई है। कालीबंगा में अग्निवेदी जो है पाई गई थी।
यहाँ काली चूड़ियाँ पाई गईं, इसलिए इसका कालीबंगा नाम पड़ गया। यहाँ एक दूसरे को समविभाजित विभाजित करते वृक्षों की डिजाइन वाली मकान की फर्श पाई गई। यहाँ जोते हुए खेत पाए, यहाँ यह अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है जूते हुए खेत कहाँ पाए गए हैं, तो आपका हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान में। यह निचले शहरों की गलियों के ग्रिड पैटर्न पर बसाए गए हैं। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि जूते हुए खेत कहाँ पाए गए हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, जो कहाँ पर है, राजस्थान पर, राजस्थान में है, राजस्थान में है। आगे है लोथल। लोथल, यहाँ एक आटा चक्की पाई गई है लोथल में। यहाँ एक आटा चक्की पाई गई है लोथल में। आटा चक्की कहाँ पाई है, लोथल में। चावल की भूसी लोथल और रंगपुर में पाई गई है। चावल की भूसी, तो इसे यह सिद्ध होता है कि चावल की खेती लोथल के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। और यहाँ एक घोड़े की पक्की मिट्टी की आकृति पाई गई। यहाँ एक घोड़े की पक्की मिट्टी की आकृति भी पाई गई है। मकानों द्वारा मुख्य सड़क की ओर नहीं था, वे गलियों में खुलते थे। लोथल में पाए गए मकान इसके अपवाद हैं, यानी कि जो मकानों द्वारा मुख्य सड़क की ओर नहीं था और वह गलियों में खुलते थे। लोथल में जो मकान बनाए गए थे वह जो है मुख्य सड़क की ओर उसका मुख न कर गलियों की तरफ किया करते थे। तो यह लोथल में पाए गए मकान इसके अपवाद हैं। प्रवेश और निकास का मुख्य बंदरगाह लोथल था। लोथल में जहाज की लघु मूर्तियाँ पाई गई हैं, यानी कि लोथल में जहाज की लघु मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। अब अगला है बनवाली। यहाँ एक बाघ की मोहर पाई गई। बनवाली में यहाँ एक बाघ की मोहर पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त धातु शुद्ध तांबा यानी कि कॉपर था। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त धातु शुद्ध तांबा जो है पाया गया था। और हम अन्य स्थल के बारे में देखते हैं इसी के साथ। अन्य स्थल जैसे अमीरी, यह सिंधु नदी के किनारे सिंध क्षेत्र में स्थित था, जिसकी खोज 1929 में M.G. मजूमदार द्वारा की गई थी। इसी तरह हम सुदकांगेंडोर, यह बलूचिस्तान में मकरान तट के किनारे स्थित है, इसकी खोज 1927 में ऑरल स्टेन ने की थी। और अगला है कोट दीजी, यह सिंधु नदी के किनारे सिंधु क्षेत्र में स्थित है। और कोतड़ा, यह गुजरात में स्थित है और इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। अगला है रंगपुर, यह भादर नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, इसकी खोज 1931 में M.S. वस्त द्वारा की गई थी। अब अगला हम लोग देखेंगे स्थलों का क्षेत्रवार वितरण। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्थलों का क्षेत्रवार वितरण, और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।